अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो शायद बहुत देर हो चुकी है। यह है चित्र टाइम, जहां कहानियां नहीं साए चलते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार परछाई आपके पीछे हो सकती है। बहुत समय पहले रायगढ़ के एक छोटे से कस्बे में एक भव्य हवेली थी। यह हवेली ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। ठाकुर अपने जमाने में बहुत अमीर और ताकतवर था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। गांव के लोग उससे डरते थे और उसकी हवेली के बारे में तरह तरह की बातें कहते थे। कहा जाता है कि ठाकुर ने अमृता पाने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था। उस तांत्रिक ने कहा था, तुम्हें बलि देनी होगी, सबसे प्यारे की बलि। लेकिन ठाकुर ने लालच में अंधा होकर अपनी ही बेटी अनामिका को मार डाला। उस रात चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और अगले दिन पूरा ठाकुर परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी की लाश नहीं मिली। तब से हवेली वीरान पड़ी है। गांव वाले कहते हैं, उस घर की हर ईंट, हर खिड़की, हर दीवार में उस बलि की पुकार कैद है। जो भी अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। कहानी शुरू होती है रिया से। रिया एक युवा पत्रकार है। वह आधुनिक सोच की है, अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती। उसने तय किया कि वह रायगढ़ हवेली में एक रात गुजारेगी और वहां के रहस्यों का पर्दाफाश करेगी। रिया शाम होते होते हवेली पहुंची। गेट जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया, गेट अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा के साथ कोई अदृश्य छाया भी उसके पीछे चल रही हो। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रिया चौंक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ी। हवेली के बड़े हॉल में दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, ठाकुर परिवार की तस्वीरें। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब लग रही थीं, जैसे सीधे रिया को घूर रही हों। तभी अचानक रिया ने सुना एक धीमी हंसी। वह आवाज बहुत नजदीक से आई थी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। रिया ने गुड़िया उठाई और तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान मैसेज लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रिया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली की लंबी गलियों में चलते हुए उसे एक कमरा मिला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, आज तांत्रिक कह रहा था कि बिना बलि के अमृता संभव नहीं। मैंने ठान लिया है, आज अनामिका ही बलि होगी। रिया पढ़कर कांप गई। अब उसे समझ आया कि हवेली क्यों श्रापित है। तभी अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज के आई। उसने मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, फटे कपड़े, खून से सना चेहरा। लड़की धीरे से बोली, पापा ने मुझे मारा, उन्होंने मेरी जान ली। अब जो भी इस घर में आता है, उसकी जान भी यहां कैद हो जाती है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। रिया हवेली के तहखाने में पहुंची। वहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, लाल रंग में, जैसे ताजा खून से लिखे गए हों। अचानक चारों ओर से फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू नहीं बचेगी, तू भी यहीं रहेगी हमेशा के लिए। रिया चीखी, पर उसकी आवाज खुद उसी हवेली में गूंजकर खो गई। उसके सामने ठाकुर और उसके पूरे परिवार की आत्माएं दिखाई दी। सबके चेहरे डरावने, आंखें खोखली। उन्होंने एक साथ कहा, अब तू भी हमारी तरह यहां कैद हो जाएगी। रिया ने हिम्मत करके जोर से कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे क्यों सजा। अचानक वही लड़की अनामिका रिया के सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, तेरी गलती बस इतनी है कि तू यहां आई। इस हवेली की दीवारें अब तुझे जाने नहीं देंगी। रिया ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसने धक्का दिया, लात मारी और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वह बाहर भागी,
सांस फूल रही थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़की से वही लड़की उसे देख रही थी। लड़की मुस्कुराई और धीरे धीरे खिड़की बंद हो गई। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद रिया कभी दिखाई नहीं दी। कुछ कहते हैं वह हवेली से निकल ही नहीं पाई। कुछ कहते हैं वह भी अब उन्हीं परछाइयों का हिस्सा बन चुकी है। और आज भी रायगढ़ हवेली की खिड़की से कभी कभी एक लड़की झांकती दिखती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। कोई नहीं जानता वह कौन है,